सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से स्वागत है इस अद्भुत YouTube चैनल पर जो नया है, आपके सम्मुख रखा गया है ताकि परमेश्वर की अद्भुत बातें आप यहाँ देख सको। प्रॉफिट राजा मसीह ऑफिस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बहुत बड़ा प्रकाशन इस YouTube के द्वारा आपको आपके घर को मिलेगा। बहुत सारी बातें हैं और मेरा उद्देश्य और खुदा का उद्देश्य एक ही है कि इस चैनल के द्वारा प्रभु आपको बचाए और जो लाइव इस पर आएगा वो अद्भुत लाइव होगा। आमीन। ये लाइव के लिए है ताकि ओरिजिनल लाइव आपको मिल पाए, लेकिन अभी आप सभी ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है और ये दुख की बात है। अगर आप इस मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं बनना चाहते वो अलग बात है, लेकिन आप दूसरों के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आपने सब्सक्राइब करके उस क्राइटेरिया को पूरा कर दिया, वो दूसरों के लिए लाभकारी होगा। आमीन। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जिम्मेदारी करे यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज का टॉपिक है पवित्र बाइबल का पढ़ने का सही तरीका क्या है, जिससे हमें याद हो सके, जिससे हम उस वचन को रेफरेंस पे बोल सके या हमारी मन मस्तिष्क में वो वचन बच जाए। क्या वचन पढ़े हम? पुराने नियम स्टार्ट करें, नए नियम स्टार्ट करें? हम कंफ्यूजन में होते हैं, या हमें पुराने नियम नहीं पढ़ना चाहिए, हमें नए नियम ही पढ़ना चाहिए, पुराना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आप देखो, जब परमेश्वर पढ़ाता है ना, जब मैं प्रभु में आया, यानी कि जब मेरा दूसरा जन्म हुआ, तो मेरे पर एक ही काम था, खुदा की इस पवित्र बाइबल को पढ़ना। और खुदा ने मुझे भूख लगा दी थी, दिन रात पढ़ता था। बाहर जा रहा हूँ तो पढ़ रहा हूँ, एक लगन थी, एक जिज्ञासा थी। मोबाइल में है तो पढ़ रहा हूँ, और स्कूटर में है तो पढ़ रहा हूँ, बस में है तो पढ़ रहा हूँ। तभी रेमा वचन मिला। रेमा वचन ऐसा नहीं मिलता, जब हम वचन में घुस जाते हैं, है ना, डीप हो जाते हैं, तब खुदा हमें रेमा वचन देता है। हालेलुया। तो हमें वचन में घुसना है। और आप ये सोच रहे होंगे कि पहली बात में ही सब कुछ समझ आ जाएगा, पहली बार में ही हमें सब याद हो जाएगा। अगर आप मान लो नए नए मसीह में आए या आप क्रिश्चियन हो, लेकिन आपको मसीह में आना है, आप है ना, आपको बाइबल पढ़ने का इंटरेस्ट जगह है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि एक ही बार में पूरी बाइबल याद हो जाए उत्पत्ति से प्रकाश वाक्य में, ऐसा नहीं होगा। तरीका है ना। लेकिन और पहला तरीका क्या है? पहले तरीका देखो, पहला तरीका ये नहीं है कि हम एक ही बार में टीचर बन जाएंगे, एक ही बार में गुरु बन जाएंगे, है ना। गुरु तो परमेश्वर ही है, हालेलुया। रियल टीचर होली स्पिरिट है। या एक ही बार में हम भागने शुरू स्टार्ट कर देंगे, नहीं। जहाज भी जब उड़ता है ना, तो सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करता है, चलता है रनवे पे, फिर उड़ता है। आमीन। उसी प्रकार से हमें चलना है, धीरे से दौड़ना है। ये नहीं कि आज ही हम सब कुछ कर ले, आज ही हमें खुदा पूरा प्रकाशन दे दे और हमें बस बाइबल का ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो चलता गिरता फिर संभलता है और उसके बाद वो भागने योग्य होता है। जो मेरा तरीका मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा, है ना, जैसे प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझे क्या कहा परमेश्वर ने। और इससे पहले मैं वचन में ले चलूंगा आपको, क्योंकि पुराना नियम नया नियम इसमें इंसान अटका हुआ है। हाँ ठीक है, प्रकाशन है, जैसे कि प्रभु ने मुझसे नए नियम को ज़्यादा बढ़वाया। पुराने नियम भी पढ़ रहा हूँ मैं मना नहीं कर रहा हूँ, और हर चीज़ पुराने नियम से ही आ रही है ना। 4 बार मैं अपनी बाइबल कंप्लीट कर चुका हूँ, 4 बार उत्पत्ति से लेकर प्रकाश वाक्य 4 बार, और 40 बार मैं नए नियम पढ़ चुका हूँ जो खुदा ने मुझे कहा। हालेलुया। और अब जो पवित्र बाइबल का तरीका है, वो अलग तरीका दिया खुदा ने मुझे, है ना। करैक्टर देता है, वचन स्टार्ट कराता है, क्योंकि पहले सिखा रहा था, अब सीखने के बाद आप उसको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। आमीन। वचन कहता है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 16, 2 तीमुथियुस 3 का 16 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण यानी कि पूरा, उत्पत्ति से लेकर प्रकाश वाक्य, पवित्र बाइबल परमेश्वर की रचना है। हालेलुया। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता को शिक्षा दे के लिए लाभदायक है। हालेलुया। लाभदायक है ये सब कुछ करने के लिए। तो पूरी बाइबल पढ़ने का तरीका क्या है? पहला, अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करो, दिक्कत तो आएगी, नींद भी ज़्यादा आएगी, रुकावट भी आएगी, लेकिन आपको ना इन सब चीज़ों से बाहर आना है। एक आग जगानी। देखो, जब तक आग नहीं जगेगी, है ना, जब तक कहता है ना कि उसको पाने की आग होती है, तो इंसान सुबह उठता है, मान लो कि ड्यूटी जाने की जब लगन होती है, एग्जाम की लगन होती है, इंसान पढ़ता है। एक आग जब तक नहीं होगी आपके अंदर, आप बाइबल नहीं पढ़ पाओगे, हकीकत में नहीं पढ़ पाओगे। आपको पहले समझना नहीं है, मेरी बात सुनना। जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, कर रहा है, जो मैंने करा, जब परमेश्वर ने मेरा नया जन्म दिया 2018 5 जुलाई को, उसके बाद प्रभु ने मुझे भूख दी पवित्र बाइबल की, और मैं सिर्फ क्या करता था, वचन पढ़ता था, रट्टा मारता था। मुझे पढ़ना है, समझ आए ना, कोई टेंशन नहीं। प्रभु ने कहा तू बढ़ बैठा, जितना हो सके पढ़। उत्पत्ति से लेकर प्रकाश में पढ़ता चला गया, बस मैं क्या। और ये एक दिन खत्म नहीं हुआ, 1 साल खत्म हुआ, दूसरा साल, 4 साल तक मैंने यही काम करा।
वचन प्रार्थना, फास्टिंग नाइट प्रेयर, बस वचन ही पढ़ता था। एक होड़ हो गई थी, एक आग हो गई थी, नहीं पढ़ना तो पढ़ना है। मैंने सुना प्रभु के दास अपोस्टल अंकुरना सतीश कुमार ये बाइबल खत्म करते नहीं जल्दी, नए नियम 3 दिन में खत्म करा, मैं भी करूंगा, है ना। क्या होड़ थी? एक होड़ थी, एक आग थी, है ना। और 15 घंटे में मैंने नया नियम खत्म करा। हालेलुया। घुटनों के बेड के ऊपर 3 दिन में नया नियम खत्म करा। घुटनों के बैल पढ़ो। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहला तरीका है, आपको कुछ नहीं समझना, आपको उत्पत्ति से प्रकाश वाक्य, ये टारगेट है पहला, आपको बाइबल खत्म करनी है ना। अब ये मत सोचना एक दिन में खत्म होगी, एक दिन में नामुमकिन है खत्म करना, है ना। नाम क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि एक घंटे में इंसान 10 से 15 चैप्टर पढ़ सकता है, बहुत सारे चैप्टर है ना। अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, उसका 1-2 महीने लगाओ, आप कितना भी लगा सकते हैं। उत्पत्ति से प्रकाश वाक्य आपको समझने की जरूरत है, पहला पढ़ो, दोबारा भी ऐसा, जब पूरी बाइबल खत्म हो जाए दोबारा भी ऐसा करो। जब आप पूरी बाइबल पढ़ लोगे, उत्पत्ति प्रकाश वाक्य एक बार पढ़ लिया, फिर उत्पत्ति प्रकाश वाक्य, तो हल्की हल्की ना माइंड में छप जाती है, हल्की हल्की छप जाती है। एक याद होता है कि हाँ ये वचन में लिखा है कहीं, रेफरेंस याद नहीं होगा वो कोई बात नहीं, कुछ याद ना हो लेकिन हाँ ये पता होगा। अगर कोई वचन से बाहर बात कर रहा होगा ना, आपको लगेगा नहीं यार ये तो मैंने पढ़ा है नहीं, है ना। आपके मन में डाउट आएगा, लेकिन आप चेक करोगे। और उसके बाद जब तीसरी बार आप पढ़ोगे, फिर आप परमेश्वर, पहले भी प्रार्थना करके पढ़ो, उसके बाद भी प्रार्थना करके पढ़ो, फिर आप स्लोली पढ़ो, समझने की कोशिश करो खुदा इस वचन क्या कर रहा है, और उस हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट करो। हालेलुया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके करते खुदा आपको खुद समझाना स्टार्ट कर देगा पवित्र आत्मा के द्वारा। आप पुराने नियम खत्म कर दिया, अपने नए नियम आप ज़्यादा पढ़ सकते हो, मतलब जैसे आपको सूटेबल लगे, है ना। और उसके बाद क्या करो, आप क्या करो, फिर जो परमेश्वर आपसे बात करे ना, आप बाइबल खोलो, जो वचन आपको मिले उस पर डिक्लेयर करो, रेमा वचन मिलेगा। हालेलुया। तो पहला तरीका है कि बस आप वचन पढ़ो, 1-2 बार पूरी बाइबल खत्म करो, 3 बार खत्म कर दो, 4 बार खत्म कर दो, और उसके बाद जब आप पूरी बाइबल पढ़ लोगे, फिर धीरे धीरे करके फिर लिखना स्टार्ट करो, अंडरलाइन स्टार्ट करो कि मूसा से परमेश्वर ने क्या कहा, चमत्कार कहाँ हुए, चंगाई कहाँ हुई। हालेलुया। अंडरलाइन स्टार्ट करो। जब आप चौथी या तीसरी बार बाइबल पढ़ोगे ना, अंडरलाइन स्टार्ट करना कि हाँ ये वचन क्या लिखा है, ये परमेश्वर ने चंगाई के लिए दिया है, उसको अंडरलाइन करो। और फिर एक डायरी बनाओ, उस डायरी में वो वचन लिखो, चंगाई के अलग, उसके अलग, और उसके बाद उस वचन को दोहराओ, वचन छप जाएंगे आपके अंदर। और फिर आप प्रचार करना स्टार्ट करो। अगर आप प्रभु के दास दासी हो, है ना, तो आपका यही काम है। अब बात आती है कि टाइम कितना है आपके पास। टाइम ही मेरे पास तो प्रभु ने पूरा टाइम दिया था, मैंने जॉब छोड़ी थी, पूरा टाइम था मेरे पास। आपके पास कितना टाइम है? आप जॉब वाले हो, स्कूल वाले हो, कॉलेज बिजनेस जो भी है, अगर आपके पास 1 घंटा है तो आप हार्डली 15 अध्याय से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, वो भी पुराने नियम के कह रहा हूँ, है ना। हार्डली जितना भी तेज पढ़ोगे, अगर आप भजन संहिता पढ़ रहे हो वो तो आप ज़्यादा खत्म कर सकते हो। बस टाइम के ऊपर है कि आप कितना टाइम बाइबल को दे पाते हो, बस टाइम के ऊपर है। अगर आप 12 घंटे दे रहे हो तो आप अधिकतर बाइबल खत्म कर लोगे, अगर आप 1 घंटा दे रहे हो तो उस हिसाब से आप पवित्र बाइबल खत्म कर सकते हो। और एक और तरीका बताता हूँ, खुदा ने जो मुझे आवाज़ दे रहा है, सबसे ज़्यादा बाइबल जो पढ़ी आती है और समझ आती है वो रात में समझ आती है। और रात में पढ़ो, नाइट प्रेयर में पढ़ो, या जब एकांत हो, मतलब, है ना, जब सब सो जाओ, कोई दिक्कत ना हो, फ़ोन को साइलेंस पे रखो और उसके बाद पढ़ो, क्योंकि फ़ोन जरूर बजता है। तो ये है बाइबल पढ़ने का तरीका जो आपको बाइबल पढ़ना सिखा देगा, याद करना सिखा देगा। ये मेरे एक्सपीरियंस है जो खुदा ने मुझे दिया पवित्र आत्मा के द्वारा, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इस चैनल पर। और फिर कहूँगा सभी से, भैया इस चैनल का हिस्सा बने, ये बहुत आत्मिक चैनल है ना। संसारिक चैनल के बड़ी जल्दी शेयर करते हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा देते हो। आज देखूंगा कौन कौन व्हाट्सएप पे लगाता है। परमेश्वर आपको आशीर्वाद प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, जब ये वचन पढ़े तो ये नहीं आप इनको पढ़ाना, इनको समझ आए, बुद्धि ज्ञान खोलना, समझ आ सके और सीख सके और समझा सके। यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह।